नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, एक बार फिर से हम हाजिर हैं कटिहार में, और कटिहार का यह जनसुराज का जिला कार्यालय है। और यहाँ पर जो शख्सियत से हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो हमारे कैमरे में आपको दिख रहा होगा, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। ये वही प्रीतम प्रसून है जो बरारी के विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं और खूब मेहनत की और खूब चर्चा में भी रहे हैं। आपको पता है कि पिछले विधानसभा में जिस तरह से जनसुराज लगातार कार्य कर रही थी, अपनी मुहिम को लेकर लगातार चर्चा में थे। हालांकि पूरे बिहार में उस तरह का रिजल्ट नहीं बना पाए, लेकिन अभी भी लगातार प्रशांत किशोर लगे हुए नए सिरे से नई कमेटी के गठन भी कर रहे हैं। नव बिहार निर्माण को लेकर भी वो निकल रहे हैं। जिस तरह से पदयात्रा पहले भी करते आए हैं और फिर से वो निकल रहे हैं। तो ऐसे में हम आज जनसुराज कार्यालय पहुंचे हुए हैं, तमाम लीडर से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी जो वर्तमान स्थिति हमारे देश की है, या हमारी बिहार की है, या हमारे जिले की है, क्या कुछ है। तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करने वाले हैं। आइए प्रीतम जी से मुलाकात करते हैं। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आपके दर्शकों और श्रोताओं का बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग जनसुराज के बिहार नवनिर्माण इसमें काम कर रहे हैं और फिर से एक नया मुहिम आपको देखने के लिए मिलेगा। सड़कों की राजनीति के लिए जनता का जनादेश है जी, उसका पालन करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ इस बार फिर आएंगे और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। अभी तक पहुंचाने का प्रयास किया था, शायद हमारी उसमें कोई कमी रह गई थी। इस बार दुगनी मेहनत से, दुगनी ऊर्जा के साथ और दुगनी ईमानदारी के साथ इसको एक नया स्वरूप दिया जाएगा, जिसमें हम लोग अब 20 तारीख से वापस से आपको सब जैसा हमने कहा कि कल से ही यानी 20 मई से प्रशांत जी जो निकल रहे हैं बिहार नवनिर्माण को लेकर, और अभी कमेटी में भी देखा जा रहा है बहुत बड़ा जो है बदलाव ही नहीं कही जाए, नए सिरे से। क्योंकि पिछला जो कमेटी थी उनको भंग करते हुए जो है नए सिरे से नई जिम्मेदारी दी जा रही है और नए तरीके से काम करने का। और वही जोश में जिस तरह से मुहिम था बिहार में बदलाव की, बिहार में पलायन रोकने की, बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था की, तो ये तमाम मुद्दा वही रहेगा और नए सिरे से जो है ये कार्य चलेगा। जी हाँ, मुद्दे वही रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ और नए मुद्दे भी आएंगे। बात ही बिहार के नवनिर्माण की है, ये अभियान ही बिहार नवनिर्माण अभियान है। तो इसमें हमारा हमेशा से ये कोशिश और ये संकल्प रहा है कि जितने भी लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं या बिहार के राजनीतिक आर्थिक स्थिति से त्रस्त हैं, उससे जूझने के लिए हमारे साथ आएं और मिलें, ताकि एक भी ऐसा कोई आदमी छूटे ना जो इस नवनिर्माण का सदस्य बन सकता है। उसको हम लोग ज़रूर चिन्हित करके बनाएंगे और उनको जिम्मेदारियां देंगे। अभी अगर देखा जाए पिछले विधानसभा चुनाव यानी एमएलए के जो चुनाव हुआ, ये चुनाव हुआ लगभग 6 महीना बीतने को है और 2 बार मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ। पहले सीएम नीतीश कुमार रहे और अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी जी हैं, भाजपा से हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, जो पार्टी वादा किया था बिहारियों से, क्या वो पूरा कर रहे हैं? बिहारियों से वादा तो नहीं करते हैं, वो लोग ठगने का काम करते हैं। 10,000 दे के एक बार ठग लिया, नीतीश कुमार जी का चेहरा दिखाकर लोगों से वोट ले लिया। 10,000 दे दिया, वोट ले लिया, नीतीश कुमार का चेहरा दिखा दिया, वोट ले लिया। वायदे किए, कहाँ गए वो वायदे पता नहीं। अब हमारे क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे? नहीं। अब बिहार का मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्तित्व है हमारे सामने में। ये आपको, हमको, युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं, जो समझ सकते हैं, उनको समझने की ज़रूरत है कि इनसे ज़्यादा आपराधिक छवि और इनसे ज़्यादा आपराधिक नेतृत्व बिहार को आज तक नहीं मिला है। वही बात आ गया, जैसे प्रशांत जी कई आरोप लगाए थे, कई गंभीर आरोप नहीं बोल सकते हैं, कई गंभीर आरोप लगाए थे कि उनके पुराने केस को लेकर हो या उनके एजुकेशन को लेकर हो, और वही चीज़ आप दोहरा रहे हैं। दोहरा नहीं रहे हैं, ये हम बता रहे हैं। ये बार बार बताने की चीज़ है कि आज भी वो इंसान 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त है, उसको अभी भी वहाँ से राहत नहीं मिली है या वो केस ख़त्म नहीं हुआ है। उसको सिर्फ एक राहत के तौर पर जुवेनाइल कोर्ट से दिया गया है। अब तो सीएम है, उनका कौन क्या बिगाड़ेगा? जनता को ये तय करना है कि क्या ऐसा नेतृत्व उनको पसंद है या यही नेतृत्व उनको चाहिए। तो फिर जंगल राज से क्यों डर रहे हैं? आपको एक चीज़ समझना होगा, जंगल राज दोबारा से ना आ जाए, इसलिए लोग भाजपा को वोट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब एक स्वच्छ छवि आपके सामने में खड़ी होती है, पढ़े लिखे लोग आपके सामने आते हैं, आप उनका उपहास उड़ाते हैं, उनको वोट नहीं देते हैं। इससे कितने लोगों का हिम्मत और आत्मसम्मान ठोकर पहुंचता है,
टूट जाता है हिम्मत, लोग आगे नहीं आना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग। खुल गया अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कजरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपड़ी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।